हेलो एवरीवन। जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है और जेई एडवांस ने 2022 में पूछा था। बेसिकली 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था जेई एडवांस ने। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन है क्या और इसमें पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। ठीक है, तो यहाँ पे बोल क्या रखा है कि एक बॉल है यहाँ पे, बेसिकली पार्टिकल से उसको प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है। ठीक है, उसको प्रोजेक्टाइल किया है विथ स्पीड, इनिशियली स्पीड दे रखा है v और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, जब ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ पे इसने बोल रखा है कि जो बॉल है ना वो इंटर कर जाता है डिफरेंट रीजन में। ये बेसिकली ये लाइन है ना, इस लाइन के अबाउट इसको इधर जी लग रही थी और इधर अब जी डैश लग रहा है। ठीक है, समझ में आया? जैसे इधर बेसिकली डाउनवर्ड इसको एक्सेलरेशन हर जगह, यहाँ से मैं बता रहा हूँ डाउनवर्ड जी जी जी, हर जगह जी लग रहा था। बट इस लाइन के अबाउट जैसे ये इस रीजन में इंटर किया, ये वाला रीजन इस लाइन के अबाउट, तो यहाँ पे इसको जी डैश लगने लगा, मतलब ग्रेविटी चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है भैया, यहाँ तक तो मेरा चल रहा है। बट यहाँ से मेरा ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो गया। तो कितना चेंज हो गया? जी डैश लग रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड इसमें जी डैश लग रहा है और जी डैश का वैल्यू दे रखा है इस गिवन जी अपॉन 0.81। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल एक्चुअली मोशन जब जी रहा था, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म रहा था, मतलब इधर भी जी इधर भी जी, ठीक है, इधर भी जी इधर भी जी रहा था, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे कुछ यहाँ से यहाँ तक जाता। ठीक है, इसका डिस्टेंस दे रखा है डी, यहाँ से यहाँ तक। बट क्या हुआ, बट हुआ क्या कि इस रीजन में जैसे इंटर किया ये बॉल, इस रीजन के बाद जैसे इंटर किया बॉल, तो उसमें जी डैश लगने लगा। ठीक है, वैल्यू जी डैश लगने लगा, तो उस कारण से ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो ग्रेविटी का वैल्यू बढ़ गया तो वो पहली बॉल जाके गिर गया। ठीक है, और इसका डिस्टेंस दे रखा है हम लोग को, इसका डिस्टेंस डी डैश दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक डी डैश दे रखा है। तो अब समझना है, ठीक है। अब इसने एक चीज और बोल के रखा है कि डी जो है, डी डैश इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, तो ये इसने एन का वैल्यू पूछ रखा है कि एन का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब हम बनाएंगे इस सवाल को। देखिए, क्वेश्चन तो हमने समझ लिया था, अब हम समझेंगे इसका सॉल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इनिशियली बॉल यहाँ था, फिर क्या हुआ कि वो क्या, ग्रेविटी के अंडर में जी लग रहा है, इस समय जी लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जब गया तो उसके दौरान उसको ग्रेविटी जी लगा सिर्फ। अब क्या हुआ, अगर पूरे दौरान में अगर जी लगता तो ये फॉलो करता पाथ, यहाँ गिरता, बेसिकली यहाँ से यहाँ जाता। बट हुआ क्या कि यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक आया तो वो है ना जी डैश, मतलब इफेक्ट जी ग्रेविटी जो है जी इफेक्टिव वहाँ जी डैश हो गया, मतलब ग्रेविटी ज़्यादा लगने लगा। तो क्या हुआ, ज़्यादा ग्रेविटी लगने के कारण वो इधर ही ड्रॉप हो गया बॉल। बात समझ में आई? बेसिकली इनिशियली इसका जाने वाला था यहाँ तक, लेकिन बीच में ग्रेविटी चेंज हो गया। ठीक है, जी डैश लगने लगा तो वो पहले ही ड्रॉप हो गया, पहले ही जाके ड्रॉप हो गया। ये देखिए इनिशियल का डिस्टेंस दिया हुआ है डी, मतलब डी बाई टू, ये देखिए ये मैक्सिमम है ना, तो ये सिमेट्रिक होगा। बेसिकली फिगर थोड़ा टेढ़ा, फिगर थोड़ा मतलब उल्टा बन गया, ये लग रहा है सिमेट्रिक, बट एक्चुअल में सिमेट्रिक ये है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो सिमेट्रिक है तो ये कितना हो जाएगा डी बाई टू, और ये हो जाएगा टोटल डी बाई टू। हमको कैलकुलेट करना है ये चीज़, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये डी नहीं है, ये डी डैश है, तो वही डी डैश इन टर्म ऑफ डी लाना है हमको। ठीक है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए डी डैश को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए डी बाई टू प्लस इसको हमने मान लिया एक्स। ये डी बाई टू कैसे आया सर? ये देखिए मैक्सिमम, ये सिमेट्रिक है ना, ये पूरा डी है, तो ये लाइन सिमेट्रिक होता है, तो ये डी बाई टू हो जाएगा, ये डी बाई टू, यहाँ देखिए नीचे हम करके रखे हैं, ये डी बाई टू और ये यहाँ से यहाँ तक डी बाई टू। ठीक है सर, ये डी बाई टू हमको मालूम चल गया, प्लस एक्स, वही तो डी डैश है मेरा। बात समझ में आई? डी डैश इज इक्वल टू डी बाई टू प्लस एक्स, यहाँ एक हम लोग रिलेशन निकाल लिए सर, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई टू प्लस एक्स। अगर हम एक्स फाइंड कर लिए इन टर्म ऑफ डी तो हमको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखिए बॉल यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे आया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे आया तो क्या होता है, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, इसका वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो जाता है
मैक्सिमम। क्यों हो जाता है 0? देखिए यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करता है कुछ स्पीड u से v से एट एन एंगल थीटा, तो क्या होता है वो पूरा वेलोसिटी जो होता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाता है, बचा सिर्फ x डायरेक्शन का। x डायरेक्शन का देखिए हमेशा सेम होता है, जो इनिशियली जो आप निकालेंगे ना वही फाइनली होगा, ठीक है। मतलब कि u यहाँ से क्या हो जाएगा, v cos थीटा निकालिएगा, ठीक है। x डायरेक्शन का तो हर समय सेम रहता है। क्यों सेम रहता है सर? क्योंकि इधर के डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई भी ग्रेविटी बॉल को नहीं लग रही थी, सिर्फ और सिर्फ g है, और भी परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसका कंपोनेंट अगर वो x में ले जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो सर इसलिए वेलोसिटी इन x डायरेक्शन बदलता नहीं है कभी, ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमको सर स्पीड तो मालूम चल गया यहाँ से, इसका v का कंपोनेंट लेंगे x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v cos थीटा। तो x कंपोनेंट हम लोग लगा दिए, क्या कि हर जगह बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा, इसीलिए हम यहाँ पे हम v cos थीटा लिख दिए। ठीक है सर, पता चल गया। एच मैक्स भी हमको मालूम है। एच मैक्स कैसे मालूम है सर? ये देखिए यहाँ से बॉल यहाँ से यहाँ तक गया तो किसके अंडर में, जी के अंडर में, ठीक है। जी डैश के अंडर में नहीं, जी के अंडर में। तो जी के अंडर में एच मैक्स का फॉर्मूला हम लोग को याद है, कितना होता है एच मैक्स का, यहाँ पे लिख देता हूँ। एच मैक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड वी स्क्वायर था, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही ना होगा। ग्रेविटी के अंदर मतलब जी के अंडर हुआ है, जी डैश के अंडर में नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन हमको मिल गया सर, एच मैक्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, ये हाइट हमको मालूम है, ये आप समझ लिए हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है वी कॉस थीटा से, और हमको निकालना है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब कैसे निकालेंगे, ये नया प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया अंडर ग्रेविटी जी डैश के। बात समझ में आई? हम यहाँ पे एक बार और यहाँ पे डायग्राम बना देते। एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बॉल है और इसको इस बिल्डिंग से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसका स्पीड दे रखा है वी कॉस थीटा, बताए थे। और ये बिल्डिंग हाइट का बिल्डिंग कितना है, एच मैक्स। अब यहाँ कुछ दूरी में ये प्रोजेक्ट करेगा, और यही तो एक्स था मेरा, यही था एक्स ना। देखिए यहाँ पे ये रहा मेरा बिल्डिंग, यहाँ पे ये मेरा बिल्डिंग, ये बॉल, इसका स्पीड पता है, बस एक्स निकालना आ रहा है, एच मैक्स हाइट पता है बिल्डिंग का। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये देखिए, ये समझते हैं, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक इसको कितना समय लगा। अब बस स्पीड से इंटू टाइम कर देंगे तो ये एक्स निकल जाएगा मेरा। देखिए ध्यान से आप देखते जाइए, पहले मैं टाइम निकालने के लिए वाई कंपोनेंट का जो भी सारा कंपोनेंट हमको लगाना पड़ेगा, जैसे कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये वाई कंपोनेंट का लग गया, ठीक है। तो एस वाई यहाँ पे देखिए, ये साइन कन्वेंशनल फार्मूला में हर क्वेश्चन में बेसिकली मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा से लगाइएगा, देखिए ये ओरिजिन मानिए, ठीक है, ये लाइन को देखिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन को कंसिडर कीजिए, ये नेगेटिव डायरेक्शन को, और डाउनवर्ड को नेगेटिव, और अपवर्ड को पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए हम साइन कन्वेंशन कैसे लगाते हैं इसमें, एस वाई। तो फाइनली इनिशियली बॉल कहाँ था, यहाँ था, फाइनली बॉल यहाँ आ गया। अब ये एस वाई क्या बोल रहा है, एस वाई क्या होता है ये पहले समझिए, ठीक है। एस वाई ये होता है कि वाई में कितना चेंज आया, वाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया। मतलब इनिशियली बॉल यहाँ था, इस लाइन में, इस लाइन पे था, ठीक है। तो अब इस लाइन पे कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। तो वाई में कितना चेंज हुआ ये देखना है आपको, ठीक है। वाई में कितना चेंज हुआ सर, वाई में तो इतना ही चेंज हुआ ना बॉल का, देखिए ये चीज़, बात समझ में आ रही है सर? वाई में देखिए यही चेंज हुआ ना। आप इस बात को मत देखिए, देखिए बॉल इस लाइन पे यहाँ था, अब इस लाइन पे देखिए यहाँ है, ठीक है। मतलब वाई में देखिए कितना चेंज आया, वाई में ये जो चीज़ है सर, एच मैक्स चेंज आया सर। अब कौन से डायरेक्शन में चेंज आया सर? सर नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज आया। तो क्या लिखेंगे, माइनस एच एम, ठीक है। तो माइनस एच एम ऐसे लिखा जाता है साइन कन्वेंशन, ठीक है सर। इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में हम बताएं सर, मैक्सिमम हाइट पे है, तो ये इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन पे कितना होता है, 0 होता है। तो 0 होता है सर, ये तो हो गया 0 इंटू टी हो गया, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ दूसरा पार्ट, ये था मेरा पहला पार्ट, वहाँ पे कितना लग रहा था इसको ग्रेविटी, जी लग रहा था। बट ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट पे यहाँ पे कितना ग्रेविटी लग रहा है, इसको जी डैश लग रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जी डैश। बट कौन से डायरेक्शन में, देखिए जी डैश हो गया, बट कौन से डायरेक्शन में सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या दे रखे हैं आप, नेगेटिव दे रखे हैं। तो माइनस सिंपल माइनस जी डैश इंटू टी स्क्वायर।
सर यहाँ से हमको टाइम निकल गया, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से t इज इक्वल टू, सिंपली आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2hm अपॉन जी डैश आ जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमको मालूम पता चल गया। अब x कंपोनेंट का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो x कंपोनेंट में सर यही निकालना है, x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? x कंपोनेंट का इक्वेशन एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब एस एक्स कितना चला, देखिए अब एक्स डायरेक्शन में कितना, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया, ये बताता है। एस एक्स क्या है कि एक्स डायरेक्शन में कितना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज किया। यहाँ पे ओरिजिन था, अब यहाँ पे आ गया, तो एक्स में कितना चेंज हुआ, यही तो हुआ चेंज। ये जो चीज़ है, ये चीज़ देखिए, ये जो चीज़ है ये बराबर ही तो है, एक्स में इतना ही तो चेंज हुआ ना। तो कितना, कौन से डायरेक्शन में हुआ सर? देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन माने, इधर चेंज होता नेगेटिव लेते हैं, इधर में चेंज आया पॉजिटिव लेंगे। तो सिंपल क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लस एक्स, अब यू एक्स कितना है, देखिए ये वी कॉस थीटा। सर कौन से डायरेक्शन में सर? सर आपने बताया सर ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो पॉजिटिव वी कॉस थीटा इंटू टी प्लस, अब देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन बोल रहा है। तो एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल में देखिए, एक्स हमेशा नॉर्मली क्या होता है कि ग्रेविटी होता है वो डाउनवर्ड होता है वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई इसमें एक्सेलरेशन ही नहीं है सर। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं इसको, सिंपल ये पार्ट ऑफ जीरो हो गया, तो मतलब कि ये जीरो, यहाँ से मेरा एक्स निकल के आ गया वी कॉस थीटा इंटू टी। सर आपने टी यहाँ निकाल के रखा है, बस सिंपल यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल हम टी का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टी, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए 2hm अपॉन जी डैश। बात समझ में आई? ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, डी डैश इन टर्म ऑफ, देखिए ये वाला इक्वेशन हम ले जाते हैं उठा के, बेसिकली यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट, क्या हो गया, मैं कॉपी इसको कर लेता हूँ, छोड़िए वहीं लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम डी डैश इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, d/2 प्लस एक्स। अब x देखिए हमको d के टर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, आ जाएगा, देखिए आप ध्यान से देखते जाइए, x को मैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखते जाइए। देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू, देखिए ये जो है ना v cos थीटा को अंदर ले जाइए रूट के अंदर, ठीक है, तो v cos थीटा को ले आइएगा तो v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, इंटू 2 इंटू, देखिए ये हो गया 2 इंटू एच मैक्स क्या हो जाएगा, एच मैक्स किधर फॉलो किया, अंडर ग्रेविटी जी के, देखिए ऊपर यहाँ पे एच मैक्स, ये जो एच मैक्स जो भी एच मैक्स ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक आया, वो किसके अंडर में, ग्रेविटी के, जी के ग्रेविटी के अंदर। एच मैक्स का फॉर्मूला में क्या आएगा, वो जी आएगा ना, जी डैश नहीं आएगा, जी आएगा, ठीक है। एच मैक्स का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, क्या कितना होता है, देखिए यहाँ पे एच मैक्स का फॉर्मूला होता है, हमको पता है सर, वी स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ग्रेविटी जी के अंदर काम हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वाला जी डैश वाला पार्ट यहाँ लिख देते हैं, जी डैश ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब x को और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना था, समझिए, सिंप्लीफाई कर लेते तो ये बन जाता सवाल। यहाँ देखिए v का पावर 4 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, v का पावर 4, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जी डैश का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, जी अपॉन, ये अपॉन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अपॉन वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा उठ के, जी अपॉन बेसिकली यहीं मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर मैं ले जाऊंगा ऊपर बाद में, 0.81 लिखा हुआ है इंटू जी, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई में करता हूँ, कितना आएगा, इक्वल, ये हो जाएगा बेसिकली। अब देखिए 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मैं दिखाऊंगा क्या एक्चुअली लाना चाह रहा हूँ। 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये वाला पार्ट जो है मैं साइड कर लेता हूँ, 1/4 इंटू 1/g, ये देखिए 0.81 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इंटू, अब ये वाला जो पार्ट है देखिए, ये वाला पार्ट
ये इतना पार्ट, इतना 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 पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना पार्ट को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होगा इसलिए मैं बोल दिया हूँ। देखिए क्या लिख, सॉरी यहाँ पे v का पावर 4 होगा, v का पावर 4 होगा, v का पावर 4, क्योंकि यहाँ देखिए दो गो v स्क्वायर था ना, एक v स्क्वायर एक v स्क्वायर, तो v का पावर 4 होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए ये दोनों मिलके साइन स्क्वायर, देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया बात को? अब वी स्क्वायर का ऊपर निकल के आप देखिए जी, दो को जी था तो जी स्क्वायर, यहाँ से एक मिनट, ये जी नहीं होगा, यहाँ पे जी मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जी स्क्वायर हो गया बेसिकली वहाँ पे, ठीक। अब क्या गया, ये 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ और ध्यान से देखते जाइएगा आप, अब 81/100 400 हो गया नीचे इनटू इसका, ये जो है ये मेरा क्या जानते हो, ये मेरा, मैं इसलिए चेंज किया हूँ, ये जो पूरा वी स्क्वायर साइन टू थीटा अपन जी, ये देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है, ये तो रेंज का फॉर्मूला लग रहा है सर। हाँ बिल्कुल सर, ये रेंज का फॉर्मूला, तो रेंज क्या है, मतलब एक्चुअली जाने वाला कितना था, इतना था, यही ना जी, डी पूरा, ये डी रहा, ठीक है। देखो अब यहाँ जी डैश को कंसिडर नहीं करना है, मतलब अगर जी डैश नहीं रहता तो यहाँ से यहाँ तक जाता, कितना फॉलो करता, डी डिस्टेंस रेंज, तो वही डी लिखा हुआ है बेसिकली, अंडर ग्रेविटी जी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, कितना, डी स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, डी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक्स मेरा कितना निकल के आ गया, 81 का रूट अंडर कितना हो जाएगा 9, 400 का रूट अंडर हो जाएगा 20 डी, ये मेरा एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया। अब ठीक है, एक्स का वैल्यू वहाँ पे हम पुट कर देंगे, कितना है देख लीजिए, याद कर लीजिए 9/20 डी, ठीक है। अब यहाँ डी डैश इज इक्वल टू कितना है मेरा, देखिए यहाँ पे ये चीज़, डी डैश इज इक्वल टू d/2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ गया, डी डैश इज इक्वल टू d/2 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 9/20 डी, देखिए कितना इजी हो गया फॉर्मूला। 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, 10 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी देखिए यहाँ से 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 एलसीएम, देखिए 19, रुकिए मैं लिख देता हूँ पूरा, 10d प्लस 9d अपॉन 20, ये कितना हो जाएगा 19d अपॉन 20, ठीक है। ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 95d अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.95d। इसका मतलब यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ में डी डैश इज इक्वल टू 0.95d, देखिए यही तो निकालना था बेसिकली, यही, और था मेरा इनिशियली कितना, डी डैश इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डी, तो मेरा n अगर कंपेयर कीजिएगा तो 0.95 मेरा आंसर होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, डोंट वरी अबाउट दैट। इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा सा मतलब कैलकुलेट करना था, ठीक है, ऐसे मतलब बेसिकली कैलकुलेट ऐसे सिंप्लीफाई करना था, ठीक है, इसमें सिंप्लीफिकेशन मैटर कर रहा था, बाकी कॉन्सेप्ट तो ईजी था, लगभग बन ही गया होगा सबसे, जिससे नहीं बना होगा तो देख लीजिएगा वीडियो, कोई बात नहीं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।